सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर पुलिस के साथ साथ आपदा राहत दल की टीम भी मौजूद है, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से गंगा नदी में टीम लगातार घूम रही है। लोगों से नदी के बीच में न जाने की अपील भी कर रही है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए धामी सरकार के जलदूत तैनात हैं। हम इस वक्त हर की पैड़ी में हैं और गंगा की लहरों के बीच में, और हमारे साथ हैं 40 पीएसी आपदा राहत दल के ये टीम के लोग, जो कि लगातार यहाँ आसपास श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को वो प्रिकॉशन बरतने की अपील कर रहे हैं। गंगा नदी के बहाव से अंदाजा लगाया जा सकता है, जरा सी लापरवाही यहाँ जान पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि आपदा राहत टीम गंगा नदी से लोगों को घाटों के किनारों से दूर रहने की अपील कर रही है। ये बार-बार इशारा कर रहे हैं, बहुत करीब ले जाते हैं। बेटा इधर बहाव बहुत तेज है। बीच गंगा की लहरों पर हम इस वक्त मौजूद हैं और दोनों तरफ आप देखिएगा, हर की पैड़ी का एक छोर और दूसरा छोर, और दोनों तरफ आप देखिएगा लोगों की भीड़। गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज है कि टीम को नदी में नाव चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तेज बहाव में भी इन जलदूतों का हौसला कम नहीं हो रहा। पानी का जरा बहाव देखिए, यहाँ पर इस टीम को भी दिक्कत, ये देखिए। अब रास्ते को मोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो, हर एक शिव भक्त सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँचे, यही प्रशासन की कोशिश है। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उधर हरिद्वार हर की पौड़ी पर बड़ा हादसा आज होते होते टल गया। यहाँ गंगा जल लेने पहुंचे 3 कांवड़िए अचानक गंगा नदी में डूबने लगे, लेकिन एसडीआरएफ के जवान कांवड़िए के लिए देवदूत साबित हुए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, 3 कांवड़िए गंगा के तेज बहाव में बहते नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों को डूबता देख हर की पैड़ी घाट पर हड़कंप मच गया, लेकिन कांवड़ियों को डूबता देख सुरक्षा में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और गंगा में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शिव भक्तों को गंगा नदी के सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़िए के सुरक्षित बाहर आने के बाद लोगों की सांस में सांस आई। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट है और इन सबके बीच कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि हाल ही के दिन में बिहार की राजधानी में हत्या की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है और ऐसे में ये लग रहा है कि यहाँ किसी क्रिकेट का T20 लीग की तरह पीसीएल चल रहा हो। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये पीसीएल क्या है, तो फिर उसे भी जान लीजिए। यहाँ P का मतलब है पटना, C का मतलब है क्राइम और L का मतलब है लीग, यानी बिहार की इस पटना क्राइम लीग को अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ योगी मॉडल से ठीक किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। अगर आप अब भी नहीं समझे हो तो हाल में हुए आपको 2 मर्डर केस की तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर है पटना में चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका की और दूसरी तस्वीर है बालू कारोबारी रमाकांत यादव की, जिनकी हत्या अभी हाल में की गई। इन रोते बिलखते लोगों को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर दुख का पहाड़ टूटा पड़ा हो। ये रमाकांत यादव के घरवाले हैं, जिनकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। जानकारी के अनुसार रमाकांत यादव सुबह अपने घर के बाहर मौजूद बगीचे में टहल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही रमाकांत जमीन पर गिर पड़े और घरवाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसी आपराधिक वारदातों पर लगाम लगने के लिए नीतीश फोर्स योगी मॉडल अपना रही है। ये तमाम महिलाएं यहाँ क्रदन कर रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पूरे गांव में, पूरे इलाके में किसी से लड़ाई नहीं थी, उसकी हत्या कर दी गई। और अब देख लीजिए, गांव की एक महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं। जिसकी तस्वीरें बेतिया से सामने आई। यहाँ हत्या, डकैती, अपहरण, शराब माफिया, भूमाफियाओं के खिलाफ कुर्की अभियान चलाया और करीब 24 शातिर की संपत्ति को नीतीश फोर्स ने कुर्क किया। इस दौरान पुलिस ने गेट और खिड़की को उखाड़कर जब्त किया। इतना ही नहीं, घर में जो सामान था उसे भी जब्त करके अपने साथ ले गई। बिहार में एक तरफ कारोबारी व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद खाकी भी अब सेफ नहीं है। गया में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और सड़क भी जाम कर दी। पथराव में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और शव को बीच सड़क पर रखकर घंटों तक हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पुलिस की निजी स्कॉर्पियो पर जमकर पथराव किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया।
शराब तस्करी के शक में पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही थी। विधिचक गांव के पास युवक पुलिस की गाड़ी की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बिहार में कानून के हाथ जब सवालों के घेरे में हो तो आक्रोश सड़क पर उतर आता है। इस घटना के बाद खुद खाकी खतरे में नजर आई। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है। कांवड़ और अखिलेश यादव पर ये बयान है। अखिलेश जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश सरकार होती तो लाठी बज रही होती। अखिलेश ने कल्की धाम निर्माण पर पाबंदी लगाई। अखिलेश यादव डिंपल को सेवा से पुण्य मिलेगा, ये पूर्व कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इन कांवड़ियों पे लाठी बज रही होती। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई थी। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आदरणीय डिंपल जी के साथ कांवड़ियों की सेवा करें, उनके चरण दावें, कुछ ना कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होगा। बिहार में अपराधियों पर अंकुश की बजाय पुलिस फरियादियों को ही पीट रही है। खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां थाने पहुंचे एक शिकायतकर्ता को थानेदार ने बेरहमी से पीटा, लेकिन अब थानेदार माफी मांगता नजर आ रहा है। गलत किया है, क्या हम सॉरी बोलते हैं? क्या है हमको मारे, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। माफी मांगते जनाब सुजीत मिश्रा हैं, जो रामपुर हरी थाने के थानाध्यक्ष हैं। थानेदार साहब पर विशाल नाम के शख्स को बेरहमी से पीटने और गाली गलौज करने का आरोप है। अब ये तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर लेटे शख्स का नाम विशाल है, जिनको थाना अध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने बेरहमी से पीटा। दरअसल विशाल थाने गए थे लूट की शिकायत कराने, लेकिन थानेदार ने उनकी एक नहीं सुनी और विशाल को बेरहमी से पीट दिया। विशाल गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं थानेदार सुजीत मिश्रा और माफी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया, जिसके बाद थानेदार साहब खुद बोल रहे हैं, हम डंडा ले आते हैं, हमें सबके सामने पीट लीजिए। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं, आपको ये है हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने। फिलहाल जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिता ने अपनी 25 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, झकझोर दिया है। हत्या की जो वजह सामने आई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल राधिका को सोशल मीडिया का शौक था और वो राज्य स्तर पर टेनिस प्लेयर भी रह चुकी थी और इसीलिए एक एकेडमी भी वो चलाती थी, जिससे पिता नाराज थे। लोग उन्हें ताने देते थे कि पिता बेटी की कमाई खाती, और इसी से परेशान होकर पिता ने बेटी की हत्या कर डाली। आरोपी पिता ने गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो उसकी बेटी है। राधिका यादव 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता ही उसके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। राधिका अपनी खुद की टेनिस एकेडमी में कई बेटियों को टेनिस सिखाती थी, लेकिन कल अचानक राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारण निकलकर सामने आया कि पिता को बेटी की कमाई खल रही थी। आरोपी दीपक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बेटी राधिका यादव बड़ी खिलाड़ी थी, कंधे में चोट लगी तो टेनिस एकेडमी खोल ली। लोग ताना मारते थे, बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों की ये बात मुझे चुभती थी। बेटी को खेल छोड़ने का कहा, नहीं मानी। झगड़ा किया तो गुरुवार को समझाया, एकेडमी बंद करने के लिए नहीं मानी तो गोली मार दी। राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और इस टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के ही उनकी नाराजगी थी, जिसको कि वो कई बार बंद करने के लिए बोल चुके थे। परंतु इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और इसी विवाद के बाद में उन्होंने 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट के लिए पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच की जा रही है। कनाडा में कपिल शर्मा के नए कैफे पर गोलियां चली हैं। हमला उस समय हुआ जब कैफे खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे। इस खबर ने कपिल शर्मा समेत कनाडा और भारत में कई लोगों को हैरान भी किया। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। ये मामला गंभीर है क्योंकि हरजीत सिंह लाडी कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक खूंखार आतंकवादी है और इसका नाम NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यानी भारत से फरार आतंकियों का नेटवर्क कनाडा की जमीन पर मजबूती से बैठा है। 9 जुलाई को रात के अंधेरे गाड़ी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के आगे आकर रुकती है और कार के अंदर से एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और फिर धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर देता है। देखिए, एक दो नहीं, हमलावर पूरे 12 राउंड फायरिंग करता है। अगर सामने कोई होता तो उसका बचना नामुमकिन था। अब एक बार फिर देखिए वीडियो।
कपिल शर्मा के कैफे को इस तरह गोलियों से छलनी किया गया है जैसे निशाना कोई इमारत नहीं, कोई संदेश हो। इस हमले की कड़ियां उस नाम से जुड़ी और भारत का मोस्ट वांटेड है, मतलब हरजीत सिंह लाठी, जो विकास बग्गा हत्याकांड में एनआईए के रडार पर है। हरजीत सिंह लाठी पर 10 लाख का इनाम घोषित है। खालिस्तानी आतंकी, गैंगस्टर और वसूली का सरगना है और हरजीत सिंह लाठी बीकेआई की आड़ में काम करता है। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है क्योंकि अब बात सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं, बात उस नेटवर्क की है जो कनाडा में पनप रहा है। इस वक्त उनके घर के पास पुलिस पहुंची है, पुलिस सुरक्षा के लिहाज से पहुंची है। देखिए पुलिस वैन और यहाँ पर पुलिस इस वक्त अंदर जा रही है। पुलिस जाहिर है कि सुरक्षा के क्या यहाँ पर इंतजाम है, तमाम इंक्वायरी करने के लिए यहाँ आई है। गुरुग्राम की तस्वीरें अभी भूले भी नहीं थे कि अब फरीदाबाद इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि महज 10 से 15 मिनट की बारिश ने फरीदाबाद को जलग्राम बना दिया है। ये फरीदाबाद है साहब, यहाँ बारिश होती नहीं, हमला बोलती है, फिर हालत ऐसी होती है जैसे कुछ मिनटों की बूंदों ने पूरी प्लानिंग को बहा दिया हो और शहर ऐसा लगने लगता है जैसे जलग्राम हो। इस सड़क की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं, नाव चलनी चाहिए। अब ये भी देखिए, सड़क के दूसरी तरफ वाहन चल रहे हैं, लेकिन इस तरफ लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। जिन्हें यहाँ से निकलना भी था, उन्होंने यहाँ कार मोड़कर वापस जाना मुनासिब समझा। कुछ गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस दरिया वाली सड़क से गुजरना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इस ऑटो वाले की हिम्मत की तारीफ करने होगी, जो यहाँ से ऑटो निकालते दिखा। तो अगली बार जब मौसम विभाग बारिश की चेतावनी दे तो फरीदाबाद वाले छाता नहीं, रबर की नाव, ट्यूब और लाइफ जैकेट लेकर निकले, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं पड़ती, सीधे शहर डुबोती है। मॉनसून के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं कि सैलाब को चुनौती देकर खुद को खतरों का खिलाड़ी समझ रहे हैं और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश और झारखंड से सामने आई हैं। बोकारो में इन खतरों के खिलाड़ियों को देखिए, नदी उफान पर है, बहाव इतना कि अच्छे संभल न पाए, लेकिन ये है कि इसे ही टेस्ट मैच बना बैठे हैं, जान जाए पर जोश कम न हो, शायद यही इनका नियम है। एक तो लकड़ी वाला जुगाड़ू पुल, ऊपर से बाइक सवार और बहाव की टक्कर। सैलाब ने भी सोचा अब की बार सबक देना जरूरी है। अब जरा नजर घुमाइए बिलासपुर की तरफ। यहाँ स्कूटी योद्धाओं की एक अलग ब्रिगेड तैयार है, जिन्हें देखकर लगता है पानी दिखा नहीं कि इनका मिशन शुरू हो गया। कसम जैसे खा रखी हो, जहाँ होगा पानी वहीं अपने कर्तव्य दिखाएंगे। बारिश हुई, सड़क पर तालाब बन गया, जनाब ने स्कूटी उठाई और निकल लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था स्कूटी सिर्फ फंसेगी नहीं, इस बार डूबेगी भी। अब सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या जोश के नाम पर जान की बाजी लगाना अब फैशन हो गया है। पानी हर साल आता है, लेकिन ऐसे खतरों के खिलाड़ियों को अक्ल नहीं आती। ताजनगरी आगरा में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद थाना सदर भी पानी पानी हो गया है। थाना प्रभारी के ऑफिस में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। टेबल और कुर्सियां सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलभराव के चलते थाने में सिपाहियों को जूते उतारकर चलना पड़ रहा है। आगरा में गुरुवार को भी झमाझम बारिश हुई। 1 घंटे की बारिश में शहर के 30 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया। थाना सदर के अंदर काफी पानी भर गया। प्रभारी निरीक्षक के कमरे तक में पानी घुस गया। शहर के निचले इलाके जलभराव की चपेट में हैं। गलियां नहर में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों की चौखट तक पानी आ गया है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। लोग परेशान हैं। 24 घंटे की भारी बारिश से शहर समंदर बन गया और बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आगरा में औसत से दोगुनी बारिश हो चुकी है और मॉनसून में दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। जब न्याय की चौखट पर ही सैलाब सलामी देने लगे तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? सवाल बड़ा है और जवाब में बस पानी ही पानी है। मॉनसून की बारिश का असर अब प्रयागराज में भी दिखने लगा है। गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इसके बाद अब संगम का जल तटवर्ती इलाकों के करीब पहुंचने लगा है। कुंभ के दौरान जिस हिस्से पर मेला लगा था वो पूरा का पूरा स्थान डूब चुका है। अब संगम का पानी धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचने लगा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है और अब इसका असर प्रयागराज में भी दिख रहा है। कुंभ के दौरान जहां गंगा और यमुना के पानी को उनके रंग से पहचाना जा रहा था, अब एक ही रंग में रंग गए हैं मटमैला। जिस हिस्से पर कुंभ लगा था वो हिस्सा तो पूरी तरह से डूब चुका है। अब ये अक्षवट और बड़े हनुमान जी तक पहुंच गया है।
हालांकि संगम के समीप नदियों के तरफ के तटबंध काफी ऊंचे रखे गए हैं, लेकिन बारिश के दिनों में खासकर जब गंगा उफान पर होती है तो तटबंधों की ऊंचाई भी काफी कम पड़ जाती है। Zee News।